सौतेली माँ जो होती है ना, अगर इसके बस में हो तो ये अपने बच्चों को, सौतेले बच्चों को कच्चा कच्चा खा जाए। अब ये अपनी बच्ची की खुशी की खातिर एक मासूम बच्ची के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवाती है, उसको जाल में फंसवाती है और उसकी शादी उसी इंसान के साथ करवाती है जिसके साथ इसे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं और मेरा का जो वालिद है ये एक बात करता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि अनैसा और मेरा की शादी हो, अनैसा के साथ साथ मेरा की भी शादी हो जाए ताकि जान छूट जाए मेरा से, वरना ये लड़की हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। तो ये बात जब शीरीन सुनती तो फिर ये बात मान लेती और कहती कि अच्छा ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो ये फिर शारे के साथ मुलाकात कर दी, क्योंकि पहले भी शारे को ये पैसे तो दे चुकी है, तो शारे के साथ मुलाकात करती है, शारे को अपने पास बुलाती, किसी रेस्टोरेंट वाली जगह पर मिलते हैं। शारे को कहती है कि देखें कि मैं इससे अब चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जो है वो मेरा के साथ शादी कर लो, क्योंकि असवंत को जो और बहरोज़ को इस बात का पता लग चुका है कि मेरा जो है ना तुम्हारे साथ मोहब्बत करती है और चोरी चुपके से तुम्हारे साथ ही मिलती है। तो आप ऐसा करें, आपको जितने भी पैसे चाहिए पैसे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जाकर अपनी माँ के साथ बात करें, मैं आपको डबल पैसे दूंगी। अब माहौल बन चुका है और माँ को बोलेंगे वो रिश्ता लेकर मेरा के घर में आ जाए ताकि जब वो शादी हो जाए। तो ये बातें जैसू का शारिक सुनता है तो शारिक अब लालची किस्म का इंसान है और उसे किसी किस्म की कोई भी नज़र के साथ मोहब्बत नहीं है, तो पैसों की खातिर जो वो ये बात मान ले तो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। अब बात जो होती है ये चलना शुरू हो जाती है और शारिक जाकर अपनी माँ के साथ बात करते हैं, तो माँ जो होती है शारिक को कहती है कि कोई मतलब भी नहीं है, बस आप जब वो हमें पैसे मिलने हैं और मेरा भी इतनी पूरी नहीं है, तो माहौल जो होगा ये गर्म हो जाएगा। जो मेरा होती है ना, अब असवंत का माइंड इतना ख़राब हो चुका है कि असवंत जो है ना ये मेरा के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करता। जो मेरा होती है असवंत को भी खरी खरी बातें सुना देती है, इससे कहती कि मैं बुरी लड़की हूँ, बुरी हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि असवंत इल्ज़ाम लगाता है और यहाँ पर असवंत गलती कर रहा है। अगर ये सच्ची मोहब्बत करता था या इसके दिल में किसी किस्म का कोई खोट नहीं था तो इसका हक बनता था कि ये जो है वो मेरा का साथ देता, और इल्ज़ाम जो मेरा के ऊपर लग रहे हैं ना, ये कभी भी इन इल्ज़ामों को नहीं मानता, ये उल्टा मेरा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो मेरा अंदर से टूट जाती है। तो इसी वजह से मेरा भी गुस्से में कहती कि हाँ मैं बुरी हूँ, मैं चक्कर चलाती हूँ, आपने जिसके साथ भी शादी करनी है करें, कोई इतराज़ नहीं है। अब तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं और जो शारे की फैमिली होती है ये पहुंच जाती है बहरोज़ के घर में, वहाँ पर जब वो बात करना शुरू कर देती है, इनकी बात चलती है, इनके सामने बात की जाती है। ये बहरोज़ को कहते हैं कि हम जो वो मेरा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं क्योंकि हमें ये पसंद है। तो आगे से बहरोज़ जब ये बात सुनते हैं तो खुलकर बोल पड़ते और कहते हैं कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दोनों बच्चियों की शादियाँ एक साथ हो जाए, अनैज़ा की भी और मेरा की भी। अब मेरा यहाँ पर यकीन नहीं दिलवा सकती, अगर बात करती है या समझाने की कोशिश करती है तो बहरोज़ इतना गुस्से में है कि इसे मेरा की कोई बात नहीं सुनेगा, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। तो इसी वजह से बेचारी कड़वा घूंट पीती है, किसी के साथ कोई बात भी नहीं करती और ये फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जब अनैसा ये माहौल देखेगी, अनैसा को इस बात का पता चलेगा कि भाई सब कुछ तो हाथ से निकल चुका है, तो अपनी माँ के पास जाएगी, जाकर बात करेगी। तो माँ जो होगी ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी कि भाई मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी जो है वो हो, इसी वजह से मैंने जो असवंत के लिए तुम्हें चूज़ किया है, अब चुपचाप खामोशी के साथ असवंत के साथ शादी कर लो। तो ये बात जब अनैसा सुनेगी तो अपनी माँ को काट देगी इनकार, माँ को बोलेगी कि नहीं माँ जी मैं ये बात नहीं मान सकती, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ शारिक के साथ करूँगी। और फिर इस शादी वाले दिन भागने का प्रोग्राम बनाएगी और यही शीरी होगी इसकी इज़्ज़त को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी।